हेलो स्टूडेंट्स, टुडे हम लोग देख रहे हैं करंट इलेक्ट्रिसिटी के कुछ इंपॉर्टेंट डेरिवेशन ऑफ क्लास 12। ठीक है, तो सबसे पहले हमारी एक डेरिवेशन आती है व्हेन करंट इज़ बीइंग ड्रॉन फ्रॉम द सेल। ठीक है, तो जब करंट ड्रॉन हो रहा है फ्रॉम सेल से, ठीक है, तो वो सबसे पहले आती है हमारे पास। तो हमने एक सॉकेट ले लिया है, ठीक है, एंड ये क्या है, EMF है, तो इससे हम ई से डिनोट कर रहे हैं, या फिर कहीं जगह पे ऐसे भी दे रखा होता है। ठीक है, तो सेम EMF है ये, और ये पूरा वोल्टेज है। ठीक है, और यहाँ से हम लोग जो ले रहे हैं, ये R जो है वो एक्सटर्नल रेजिस्टेंस है एंड दिस इज इंटरनल रेजिस्टेंस। ठीक है, तो अब क्या देखते हैं हम लोग कि I करंट ड्रॉन हो रहा है सॉकेट से। तो हम लोग पहले देखते हैं VZ इक्वल टू IR, जो कि एक नोन फॉर्मूला है। ठीक है, एंड यहाँ से R इक्वलेंट क्या हो जाएगा, हमने देखा है कि जो R इक्वलेंट होता है ना, वो क्या होता है, R इक्वलेंट जो रेजिस्टेंस पूरे सर्किट का होएगा वो क्या होता है, R प्लस में R। ठीक है, ये वाली जो रेजिस्टेंस इंटरनल होती है और जो एक्सटर्नल रेजिस्टेंस होती है और जो इंटरनल होती है, वो दोनों एक साथ सीरीज़ में होती हैं, एक साथ दूसरे के। ठीक है, तो ये आता है। ठीक है, तो इन्हीं दोनों को यूज़ करके हम लोग निकाल लेंगे। सो I इज़ इक्वल टू हो जाएगा हमारे पास V अपॉन R। तो इधर V हम लोग लेने की बजाय हम लोग E लेंगे, EMF। ठीक है, तो EMF क्या होता है, I इज़ इक्वल टू, EMF भी एक पोटेंशियल डिफरेंस के ही इक्विवेलेंट होता है। ठीक है, एक्चुअल पोटेंशियल नहीं होता है ये, बट इधर हम लोग इस फॉर्मूले को यूज़ करने के लिए हम लोग इसको E ले लेंगे यहाँ पे अपॉन में R। ठीक है, तो R हम लोग लेंगे R प्लस R वाला, तो इधर से ये आ जाएगा। ठीक है, तो I के साथ जाएगा, दैट वुड बी R प्लस R इज इक्वल टू E, विच मीन्स दैट I हो जाएगा ना, वो जाएगा IR प्लस में IR इक्वल्स टू E हो जाएगा। सो दैट वुड बी IR, इधर से ये वाला जो IR है इसको हम लोग V मान सकते हैं ना, बिकॉज V इज इक्वल टू IR देखा था हमने, इसको V मान लेंगे। सो V प्लस में IR इज इक्वल टू E। सो हेंस E जो हो जाएगा वो हमारा हो जाएगा क्या, E इज इक्वल टू V माइनस में V, सॉरी, सो V इज इक्वल टू E माइनस में IR। ठीक है, तो ये हमारी पहली इक्वेशन आ जाएगी। ठीक है, कौन से केस में हमने फाइंड करी है, हमने फाइंड करी इस केस में, व्हेन करंट इज़ बीइंग ड्रॉन फ्रॉम द सेल, जब करंट लिया जा रहा है सेल से, उस केस में ये आ जाएगा। ठीक है, अब सेकंड हम लोग केस देख लें अगर है तो, केस सेकंड, अगर करंट जो है, व्हेन द करंट जो सर्किट है, ठीक है, जो सेल है, सेल जब चार्ज हो रहा है, सेल इज़ बीइंग चार्ज्ड। ठीक है, तो चार्ज जब हो रहा है सेल, उस केस में क्या हो जाएगा, उस केस में हमारे पास बस इधर एक छोटा सा चेंज आ जाएगा, इधर प्लस आ जाएगा। ठीक है, जब सेल चार्ज हो रहा है तो इधर E प्लस IR आ जाएगा। ठीक है, तो ये हो जाएगा। अब व्हेन द सेल इज, ठीक है, अगर जब सेल जो है वो ओपन सर्किट कंडीशन में है, तो इधर केस 3 देख लेते हैं। जब सेल जो है वो एक ओपन सर्किट कंडीशन में है, ठीक है, मतलब सर्किट जो है वो ओपन है कहीं से। ठीक है, तो मतलब ओपन सर्किट कंडीशन में है। ठीक है, इफ सेल इज एन ओपन सर्किट, तो उसमें क्या हो जाएगा, I तो जाएगा नहीं, तो I ज़ीरो हो जाएगा यहाँ पे हमारे पास। तो हमारा जो फॉर्मूला आ जाएगा वो V इज इक्वल टू E हो जाएगा। ठीक है, पोटेंशियल जो जाएगा वो EMF के इक्वल हो जाएगा। ठीक है, तो ये हमारे केसेस थे कैपेसिटेंस बिटवीन EMF एंड टर्मिनल पोटेंशियल डिफरेंस के। ठीक है, दिस वाज द व्हेन द करंट इज ड्रॉन फ्रॉम द सेल, तो ये हमने देखा। अब आते हैं हम लोग इक्विवेलेंट EMF एंड इक्विवेलेंट इंटरनल रेजिस्टेंस ऑफ द सेल पे। सो अब हम लोग देखेंगे इक्विवेलेंट EMF। ठीक है, इक्विवेलेंट EMF एंड इक्विवेलेंट इंटरनल रेजिस्टेंस ऑफ द सेल्स एंड इक्विवेलेंट इंटरनल रेजिस्टेंस ऑफ सेल्स जो कि कनेक्टेड हैं, विच आर कनेक्टेड इन सीरीज़। ठीक है, जब सीरीज़ में कनेक्ट हैं तो क्या होगा। ठीक है, तो वैसे मेरे हिसाब से ये और एक पैरेलल वाला देख लेना एक बार, बट मेरे हिसाब से इतना इम्पोर्टेंट आता नहीं है, पर आप एक बार फिर भी देख लेना। ठीक है, तो वो हो जाता है। अब फिर उसके बाद इसमें क्या करेंगे, हम लोग एक रेजिस्टेंस ले लेंगे विच इज़ ठीक है, सॉरी,
ये ले लिया, ठीक है। अब इसमें क्या करेंगे हम लोग, E1 R1 मानेंगे और इसको E2 R2 मानेंगे, ठीक है। और ये पूरा जो है ये A से B तक है, ठीक है। एंड इधर C मान लेंगे, तो इधर से इधर तक क्या हो जाएगा VAC, एंड इधर से इधर तक क्या हो जाएगा VCB, और यहाँ पे ये R है। सो पोटेंशियल तो बाय फार्मूला इससे आएगा, हम लोग यूज़ करेंगे इसमें V इज़ इक्वल टू E माइनस में IR, ठीक है। यही जो हमने अभी डिराइव किया था वो यूज़ करेंगे। तो दैट वुड बी पोटेंशियल डिफरेंस बिटवीन A एंड C, पहले देखेंगे हम लोग, ठीक है। तो पोटेंशियल बिटवीन A एंड C देखेंगे पहले हम लोग। तो इसमें क्या आएगा हमारे पास, VAC वुड बी E माइनस में IR1, ठीक है। तो E1 माइनस में IR1, पोटेंशियल डिफरेंस बिटवीन C एंड B क्या आ जाएगा, तो ये तो पहली आ जाएगी इक्वेशन। सो पोटेंशियल बिटवीन में C एंड B, पोटेंशियल डिफरेंस है ये, C एंड B के बीच में क्या आ जाएगा, वुड बी E2 माइनस में IR2, ठीक है। ये सेकेंड हो जाएगी इक्वेशन। अब क्या करना है, अब हमें इन दोनों को ज्वाइन करना है, मतलब कि VAB इज इक्वल टू, इन दोनों को VAB कैसे आएगा, VAC प्लस में VCB करके तो आएगा, तो VAC प्लस में VCB, तो हमें क्या दे देगा वो VAB, ठीक है। दैट वुड बी AC क्या आ जाएगा, E1 माइनस में IR1 ब्रैकेट में प्लस में E2 माइनस में IR2, राइट। अब क्या करेंगे, यहाँ से E1 प्लस में E2 ले लेंगे कॉमन, E2 माइनस में अब क्या करेंगे हम लोग, यहाँ से I कॉमन ले लेंगे, ठीक है, बिकॉज I कॉमन ले सकते हैं हम लोग, ठीक है। तो यहाँ से आ जाएगा, इधर से आ जाएगा हमारे पास R1 प्लस में R2, ठीक है, प्लस में R2, ठीक है। तो ये आ गया हमारे पास VAB, ठीक है। तो ये आ गई हमारे पास एक इक्वेशन, ठीक है। अब हम इसको सॉल्व कर लेंगे, तो कैसे करेंगे हम लोग देखते हैं। तो इसको इधर से सॉल्व करके आएगा VAB वुड बी E इक्वलेंट माइनस में IR इक्वलेंट, जो हमें प्रूफ करना है मेनली, ठीक है। तो अब इधर से कैसे आएगा, इधर से आएगा हमारे पास E इक्वलेंट वुड बी E1 प्लस E2, ठीक है, इधर से बाय फॉर्मूला जो हमने देखा, और R इक्वलेंट वुड बी R1 प्लस में R2, ठीक है। ये आ जाएगा इधर से, इस फॉर्मूले से आ जाएगा, है ना। तो ये हमें प्रूफ करना था, तो ये हमारी एक डेरिवेशन हो गई, ठीक है। और पैरेलल वाली आप वैसे ही करके मतलब इसी तरीके से करना है उसको भी, ठीक है, वैसे ही आप देख सकते हैं, ठीक है। अब जो इम्पॉर्टेंट डेरिवेशन है वो मैं देखती हूँ। अब हमारे पास जो इम्पॉर्टेंट डेरिवेशन आती है ना, वो आती है मेनली रिलेशन बिटवीन इलेक्ट्रिक करंट एंड ड्रिफ्ट वेलोसिटी, ठीक है। ठीक है, अब रिलेशन अगर हम देखें, इसमें रिलेशन बिटवीन इलेक्ट्रिक करंट एंड ड्रिफ्ट वेलोसिटी अगर हम देखें मेनली, तो इसमें क्या होएगा, सबसे पहले हम लोगों को प्रूफ क्या करना है, I इज़ इक्वल टू हमें करना है NEAVD, ठीक है, NE साथ में ही है, राइट। और इधर से N हमारे पास क्या आता है, N आता है हमारे पास इलेक्ट्रॉन डेंसिटी, एंड E जो है चार्ज ऑन इलेक्ट्रॉन है, एंड VD जो है ड्रिफ्ट वेलोसिटी है, ठीक है। ये करंट है एंड एरिया। अब क्या करना है, अब हमें प्रूफ करना है कि ठीक है, तो यहाँ से आ जाएगा हमारे पास लेट अ कंडक्टर हैविंग एरिया ऑफ क्रॉस सेक्शन A मान लेंगे, ठीक है, एंड L लेंथ हो जाएगा, तो अप्लाई वोल्टेज V अक्रॉस द करंट। देखो, अब एक कंडक्टर हमें ऐसा लेना है, ठीक है, एक कंडक्टर हम लोग ले लेते हैं, ठीक है।
ठीक है, तब इसका जो एल लेंथ ले लेंगे, ठीक है, एंड इसका ए जो है वो एरिया हो जाएगा, ठीक है, इसी से आ जाएगा। तो जो एन है वो हमारा नंबर ऑफ मतलब इलेक्ट्रॉन डेंसिटी है, ठीक है, एंड वो कैसे कैलकुलेट होता है, वो हमारा कैलकुलेट होता है एन बाय वी से, एन बाय वी से कैलकुलेट होता है। तो वी क्या है, वॉल्यूम, ठीक है, वी इज़ वॉल्यूम, ठीक है, तो वी इज़ वॉल्यूम एंड अब क्या करेंगे हम लोग, जो वॉल्यूम है ना इसको हो जाएगा लेंथ एरिया इंटू लेंथ, ठीक है, वॉल्यूम जो होता है वो एरिया इंटू लेंथ ही होता है ना, ठीक है। तो अब क्या करेंगे, अब हम करेंगे कि इक्वेट कर देंगे इसको, तो एन की वैल्यू इज़ एन ए एल आ जाएगा, ठीक है, एंड अब क्या करेंगे, टोटल चार्ज ऑन इलेक्ट्रॉन इज, जो टोटल चार्ज है इलेक्ट्रॉन पे, टोटल चार्ज ऑन इलेक्ट्रॉन वो क्या हो जाएगा हमारे पास, दैट वुड बी टोटल नंबर ऑफ इलेक्ट्रॉन इनटू में चार्ज ऑन ईच इलेक्ट्रॉन, चार्ज ऑन ईच इलेक्ट्रॉन, चार्ज ऑन ईच इलेक्ट्रॉन, ठीक है। तो यहाँ पे लिख लेते हैं अब हम लोग कि अब वो दैट वुड बी टोटल चार्ज ऑन इलेक्ट्रॉन वुड बी क्यू एंड इनटू में एन ए एल, एन ए एल क्या हो जाएगा, जो हमारे पास टोटल चार्ज ऑन इलेक्ट्रॉन आया है वो टोटल नंबर ऑफ इलेक्ट्रॉन क्या है, जो टोटल नंबर ऑफ इलेक्ट्रॉन तो इतना हो जाएगा, ठीक है, जो हमने ये दिस इज टोटल नंबर ऑफ इलेक्ट्रॉन, ठीक है, इनटू में बोला गया चार्ज ऑन ईच इलेक्ट्रॉन, तो चार्ज ऑन ईच इलेक्ट्रॉन इज ई, ठीक है, ई से नोट कर रहे हैं हम लोग, ठीक है। अब क्या करेंगे, अब हमारे पास एक ये फॉर्मूला आ जाएगा, अब इसमें क्या करेंगे, स्पीड इज इक्वल टू डिस्टेंस अपॉन टाइम एंड टाइम इज इक्वल टू डिस्टेंस अपॉन स्पीड, ठीक है, तो टाइम आता है हमारा डिस्टेंस अपॉन में स्पीड, और ये क्यों करेंगे हम लोग, बिकॉज आई जो होता है ना दैट इज जी क्यू बाई डी टी, ठीक है, इधर लिख देते हैं, सो आई इज़ डी क्यू बाय डी टी, या फिर आई इज़ क्यू बाय टी भी कर सकते हैं, तो क्यू बाय टी करेंगे, सो क्यू हमारे पास ये आ गया, तो बाय टी तो करेंगे, तो बाय टी वुड बी डिस्टेंस, डिस्टेंस क्या है इधर हमारे पास, एल है डिस्टेंस, ठीक है, तो एल बाय वी जो है ड्रिफ्ट वेलोसिटी ले लेंगे हम लोग यहाँ पे वी की जगह पे, ठीक है, सॉरी वी, ठीक है। अब क्या होएगा, अब होएगा कि इधर फिर इसकी जगह पे आई लिख देंगे बिकॉज इट इज आई, ठीक है। तो अब इधर से आ जाता है हमारे पास देखो ये एल और ये एल कैंसिल हो जाएंगे, तो ये ऊपर चला जाएगा, राइट, ये ऊपर चला जाएगा, तो क्या आ जाएगा हमारे पास फॉर्मूला इसका, तो हमारे पास फॉर्मूला आ जाएगा आई इज़ इक्वल टू, सॉरी, आई इज़ इक्वल टू एन ए ई इंटू में वी डी, जो हमें प्रूफ करना था, ये प्रूफ करना था ना हमें, ठीक है, तो हेंस प्रूफ्ड ये हो गया। तो दिस इज़ अन इम्पॉर्टेंट डेरिवेशन, ठीक है। अब इसके बाद आता है हमारे पास हमें प्रूफ करना है कि वी डी, ठीक है, अब हमें वी डी निकालना है कि ड्रिफ्ट वेलोसिटी हम लोग कैसे प्रूफ कर सकते हैं, तो वो देख लेते हैं एक बार। सो ड्रिफ्ट वेलोसिटी हम लोग इससे प्रूफ कर सकते हैं, ठीक है, वी इज़ इक्वल टू यू प्लस ए टी, ठीक है, यू प्लस ए टी, और ए टी को हम लोग टॉ से रिप्लेस कर देंगे, टॉ से, ठीक है, तो v इज़ इक्वल टू ए टी आ जाएगा, इधर u जो है इंटरनल मतलब जो स्टार्टिंग वेलोसिटी है वो ज़ीरो है, ठीक है, एंड v इज़ इक्वल टू ए टी आ जाएगा, ठीक है। तो अब क्या करेंगे हम लोग, a की वैल्यू हम लोग ले लेंगे, a की वैल्यू कैसे आएगी, देखो पहले देख लेते हैं। सो e इज़ इक्वल टू क्या आता है हमारे पास, f अपॉन में q, ये कहाँ से आया, f इज़ इक्वल टू क्यू ई, तो e क्या आ जाएगा हमारे पास, f अपॉन में q आ जाएगा, राइट, तो और यहाँ से हमारे पास f इज़ इक्वल टू एम ए भी होता है ना, तो अब इन दोनों को ही कर लेंगे, दैट ए इज़ इक्वल टू क्यू ई अपॉन में m, ठीक है, और यहीं से ही आ जाएगा हमारे पास ई अपॉन में m, ठीक है, और मोशन ऑफ इलेक्ट्रॉन इज अपोजिट टू द इलेक्ट्रिक फील्ड, तो यहाँ से ड्रिफ्ट वेलोसिटी जो आ जाएगी वो आ जाएगी माइनस ई अपॉन में m टाउ, ठीक है, बिकॉज हमने a माना था तो a आ जाएगा हमारे पास ये, एंड टॉ क्या आ जाएगा, हमने जो माना था ए टी इसकी जगह, ठीक है, तो वो आ जाएगा हमारे पास टॉ, ठीक है। यहाँ पे हम लोग ये टाइम की जगह मान रहे हैं, एक की जगह नहीं,
ये हम लोग मान रहे हैं इसकी जगह, ठीक है, इसकी जगह पे हम लोग टॉ मान रहे हैं, ठीक है। तो ये ड्रिफ्ट वेलोसिटी का आ जाएगा, ठीक है। ड्रिफ्ट वेलोसिटी हमें पूछनी नहीं है कि ड्रिफ्ट वेलोसिटी निकालनी है, ठीक है। हमें मेनली ये रिलेशन जब हमने अभी देखा ड्रिफ्ट वेलोसिटी एंड करंट के बारे में पूछना है, ठीक है। अब आते हैं हमारे पास ओम्स लॉ विच इज़ इंपॉर्टेंट, डेरिवेशन ऑफ ओम्स लॉ अकॉर्डिंग टू द इलेक्ट्रिक पैरामीटर्स, वो इंपॉर्टेंट है, वो देख लेते हैं हम पे, ठीक है। तो हमारे पास आ गया ओम्स लॉ अकॉर्डिंग टू द इलेक्ट्रिक पैरामीटर्स, जो कि एक बहुत ही इंपॉर्टेंट डेरिवेशन है, ठीक है, एग्जाम पॉइंट ऑफ व्यू से। तो अब हम देखते हैं, इसमें सबसे पहले आता है हमें प्रूफ क्या करना है। प्रूफ करना है हमें R इज इक्वल टू ml अपॉन में NE स्क्वायर A टाउ, ठीक है। दिस हमें हैव टू प्रूफ, ठीक है। अब क्या करना है, अब हमने देख लिया था कि ये लोग क्या उनसे ये होता है, क्या ये होता है हमारे पास इलेक्ट्रॉन डेंसिटी, ठीक है, जो कि हमने N/V से डिनोट करते हैं हम लोग, मतलब N/V लिखते हैं, ठीक है, नंबर ऑफ इलेक्ट्रॉन अपॉन में वॉल्यूम, राइट। ये ई होता है हमारे पास चार्ज ऑन इलेक्ट्रॉन, ठीक है। मास तो मास है, लेंथ है, एंड ये क्या है, रिलैक्सेशन टाइम पीरियड, ठीक है। और अब देखते हैं हम लोग इधर कि हमें पता है, हमने अभी वो आई का निकाला हमने, तो आई इज इक्वल टू, हमने क्या देखा था, आई इज इक्वल टू NE/V/d, ठीक है, ये हमें पता है। तो इक्वेशन 1, ठीक है, VD इज इक्वल टू EV टाउ ml, ठीक है, ये भी हमें पता चल गया था, अभी हमने देख लिया था, ठीक है। ये सेकेंड इक्वेशन, ठीक है। फर्स्ट एंड सेकेंड को हम लोग क्या कर लेंगे, अब भाई हमें ये भी पता है कि पुट सेकेंड एंड फर्स्ट इक्वेशन एक साथ पुट करेंगे हम लोग, ठीक है। तो आई इज इक्वल टू, हमारे पास क्या आ गया, VD की जगह हम लोग ये पुट कर देंगे, सो आई इज इक्वल टू क्या आ जाएगा हमारे पास, NE/A एंड इधर से EV टाउ अपॉन में ml, राइट, ये आ जाएगा। अब इधर से क्या कर सकते हैं हम लोग, ml को उस साइड भेज सकते हैं, राइट। सो ml वुड बी NE स्क्वायर A टाउ, ठीक है। हमें क्या करना है, हमें करना है V अपॉन में I, ठीक है, ये हमें लाना है कहीं ना कहीं से, ठीक है। तो वो इसी से ही आ जाएगा, बिकॉज हमें पता है कि जो V है वो डायरेक्टली प्रोपोर्शनल है किसके, I के, ठीक है। तो इधर से देखो कैसे आया ये, तो हमने जब इधर ml इधर से देखो लो, इधर से लेके गए, देखो इधर से हम लोग ml लेके गए, सो ml वुड बी इज इक्वल टू NE, तो हमारे पास है NE/A इंटू में EV हो जाएगा, ठीक है। तो ml अपॉन में इधर सारी चीज़ें आ जाएंगी, ठीक है, टाउ, और अपॉन में इधर से V इधर रह गया एंड इधर से I लेके आ गए, ठीक है, ये आ जाएगा हमारे पास। और हमें इसको प्रूव करना है दैट ये हमें पता है कि I इज़ डायरेक्टली प्रोपोर्शनल टू V, V इज़ डायरेक्टली प्रोपोर्शनल टू I, ठीक है, V इज़ डायरेक्टली प्रोपोर्शनल टू I, ठीक है। तो इधर से हमें क्या पता चला, सो एज V इज़ डायरेक्टली प्रोपोर्शनल टू I, तो अब हमें क्या देखना है कि अकॉर्डिंग टू ओम्स लॉ, ओम्स लॉ के अकॉर्डिंग R जो हो जाता है वो आता है हमारे पास V अपॉन में I, ठीक है। ये फोर्थ इक्वेशन। तो अब थर्ड एंड फोर्थ को एक साथ पुट करेंगे तो हमारे पास क्या आ जाएगा, R इज इक्वल टू V की वैल्यू क्या थी, इधर से देखो V की वैल्यू थी ml एंड I की वैल्यू है NE स्क्वायर A टाउ, ठीक है। तो इधर से हम लोग लिख लेते हैं V की वैल्यू इज ml एंड I की वैल्यू है NE स्क्वायर A टाउ, ठीक है। यही हमें प्रूफ करना था, हेंस प्रूफ्ड, ठीक है, यही हमें प्रूफ करना था, ठीक है। तो ये हो गया। अब हमारे पास आता है कि, ठीक है, एंड अगर वो पूछे कि रेजिस्टेंस ऑफ इलेक्ट्रिक पैरामीटर, उसमें भी आप यही डेरिवेशन करेंगे, ठीक है। तो ये हो गया। अब हमारे पास आता है डेरिवेशन दैट डिराइव स्पेसिफिक रेजिस्टेंस इन टर्म्स ऑफ इलेक्ट्रिक पैरामीटर, ठीक है। तो वो देख लेते हैं अब हम, राइट, ठीक है। तो हम देख लेते हैं अब इसको हम लोग कैसे ड्राइव कर सकते हैं। देखो अब हमें पता है कि R इज़ रो L बाय A, ठीक है, ये ईजी है। R की वैल्यू में पता चल गई इधर से, ml अपॉन में NE स्क्वायर A टाउ, ठीक है, दैट वुड बी इक्वल्स टू रो L बाय A। तो अब इधर से क्या कर सकते हैं, ml NE स्क्वायर A टाउ A अपॉन L इज इक्वल टू रो,
ए से ए कैंसिल हो जाएगा, एल से एल कैंसिल हो जाएगा, तो हमारे पास क्या बचा, m/1 में ne² टाउ। हमारे पास ही आ गई रेजिस्टिविटी। ठीक है, तो ये तो इजी फॉर्मूला था, ये जल्दी प्रूव हो गया। ठीक है, तो होपफुली आपसे ये ओम्स लॉ एंड मेनली ये जो रेजिस्टेंस है और ये सब चीज़ें पूछ सकते हैं। ठीक है, एंड एक करंट एंड ड्रिफ्ट वेलोसिटी का रिलेशन, दैट इज़ इम्पॉर्टेंट। ठीक है, अब इसके बाद एक आता है कि किरचॉफ्स KCL लॉ। ठीक है, तो उसमें हम लोग क्या कर सकते हैं, सो बेसिकली KCL में मेनली हम लोग क्या कर सकते हैं, इसमें इतना कुछ है नहीं। इट स्टेट्स दैट जो एल्जेब्रिक सम है, एल्जेब्रिक सम, ठीक है, एल्जेब्रिक सम ऑफ ऑल करंट्स, ठीक है, ऑफ ऑल इलेक्ट्रिक करंट, ठीक है, इलेक्ट्रिक करंट मीटिंग एट द जंक्शन, मीटिंग एट द जंक्शन इज ज़ीरो। जंक्शन क्या हो जाएगा मेनली, देखो ये जो होता है ना, जिस पॉइंट पे मीट कर रहे हैं, दिस पॉइंट, इसको हम लोग जंक्शन बोलते हैं। ठीक है, तो यहाँ से इसको I1 मान लेते हैं, दिस इज़ I2, दिस इज़ I3, एंड ये बाहर जा रहा है करंट I4, एंड ये भी बाहर जा रहा है करंट I5। ठीक है, तो अब इसको डिनोट कैसे करेंगे, इधर हम लोग लिखते हैं एल्जेब्रिक सम ऑफ करंट जो जाता है वो ज़ीरो हो जाता है। ठीक है, रिप्रेजेंट ऐसे ही करते हैं इसको। ठीक है, अब क्या लिखेंगे, अब इसमें देखो, अब प्लस कर देंगे I1 + I2 + I3। अब इधर प्लस का साइन कैसे लेना है, जो करंट अंदर जा रहा है ना, जो करंट अंदर जा रहा है दैट वुड बी पॉजिटिव, और जो करंट बाहर आ रहा है ना, बाहर आ रहा है जो करंट, दैट इज़ नेगेटिव। ठीक है, ठीक है, जो करंट लूप के अंदर मतलब इससे अंदर जा रहा है, जंक्शन के अंदर जा रहा है, कमिंग टुवर्ड्स जंक्शन। ठीक है, तो इधर लिख लेते हैं कमिंग टुवर्ड्स जंक्शन, करंट कमिंग टुवर्ड्स द जंक्शन इज पॉजिटिव, एंड वहीं करंट कमिंग अवे फ्रॉम जंक्शन जो लेंगे हम लोग नेगेटिव लेंगे। ठीक है, देखो अब क्या करना है, ये करंट टुवर्ड्स द जंक्शन जा रहे हैं तीनों, तो पॉजिटिव ले लेंगे, और इससे माइनस आ जाएगा। ठीक है, क्योंकि I4 अवे जा रहा है एंड I5 अवे जा रहा है, तो -I4 माइनस में I5 इज इक्वल टू ज़ीरो। अब इधर से क्या आ जाता है, I1 + I2 + I3 इज इक्वल टू I4 + I5, ये आ जाता है। मतलब कि कम इनकमिंग करंट जो हो जाता है वो आउटगोइंग करंट के इक्वल हो जाता है। यहाँ से हम लोगों ने देखा कि ठीक है, सम ऑफ इनकमिंग करंट इज इक्वल टू सम ऑफ आउटगोइंग करंट। ठीक है, तो ये थी एक इम्पॉर्टेंट डेरिवेशंस ऑफ क्लास 12th करंट इलेक्ट्रिसिटी। तो hope you like this video. Please like, share and subscribe to my channel. Thank you for watching.